जन्मोपरांत जब किसी तरह ऋषि पराशर को यह पता चला कि उनके पिता एक राक्षस द्वारा मारे गए थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे इस धरती से समस्त राक्षस जाति का अंत कर देंगे। अतः उन्होंने राक्षस सत्र आरंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप राक्षस स्वमेव मरने लगे। तब ऋषि पुलस्त्य और वेदव्यास जी ने उनके पास जाकर आग्रह किया कि वे एक राक्षस की करनी का दंड समस्त राक्षस जाति से न ले, हिंसा त्याग कर उन्हें क्षमादान दें तथा इस राक्षस सत्र का यहीं समापन करें। तब उनके आग्रह पर ऋषि पराशर ने राक्षस सत्र को समाप्त कर दिया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि पुलस्त्य ने उन्हें अनेकों आशीर्वाद देते हुए कहा, कालांतर में आप पुराण संहिता की रचना करेंगे। आगे चलकर उन्होंने पुराण संहिता सहित अनेक शास्त्रों की रचना की। मित्रों, हिमाचल की अनेकों पवित्र झीलों में से एक है पराशर झील। मंडी के उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मनोरम स्थान, समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 9100 फीट है। कहते हैं महर्षि पराशर ने ही इस झील का निर्माण किया था। ऋषि मुनि अक्सर ऐसे स्थान की खोज में रहते थे जहां वे एकाग्र होकर अपना ध्यान परम शक्ति की उपासना में लगा सकें। एक दिन भ्रमण करते करते इसी एकांत व मनोरम स्थान की छटा को देखकर उन्होंने यहां तपस्या करने का निश्चय किया। जल का अभाव होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का आवाहन करते हुए अपने दंड का प्रहार इस स्थान पर किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस झील का निर्माण हुआ। पराशर झील अपने आप में एक अद्भुत और विचित्र झील है। इसकी सबसे अचंभित कर देने वाली विशेषता ये है कि इस झील के बीच जो भूखंड आप देख रहे हैं वह स्थायी न होकर झील में इधर से उधर तैरता रहता है, जो कि दूर दराज से आने वाले लोगों के लिए तो आश्चर्य की बात है ही, साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी आज तक यह रहस्य ही बना हुआ है। यह झील कितनी गहरी है, इस बात का पता आज तक कोई नहीं लगा सका। झील के समीप ही महर्षि पराशर का मंदिर भी है। ये मंदिर पैगोडा शैली में काठ निर्मित स्थानीय कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। मंदिर के आंतरिक और बाहरी स्तंभों पर विभिन्न प्रकार की नक्काशी बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मंदिर के बीचों बीच स्थित महर्षि पराशर की पवित्र मूर्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। यह मंदिर कितना प्राचीन है यह कहना कठिन है, परंतु स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मंदिर को बनाने में 18 वर्ष का समय लगा था। इतिहासकारों की माने तो ये मंदिर 14वीं सदी में मंडी के राजा बाणसेन द्वारा बनवाया गया था। जून के महीने में यहाँ धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हर वर्ष दूर दराज के लोग इसमें भाग लेने आते हैं। मंदिर के दर्शनों का सही समय जून से दिसंबर तक है। जनवरी और फरवरी में यहाँ भारी बर्फ पड़ती है। अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक मनोरंजक कथा और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।